कभी याद जब आता है घर वाले? याद तो हर दिन आता है, हर रात आती है ना। देखिए एक्सेप्ट हम लोगों का, हमारे बिरादर में बहुत सारे लोग हैं कि आपको जैसा बताया कि याद तो डेली आता है घर का, तो मतलब जब आप घर से अलग हुए हैं, चाहे मतलब आपका अच्छा मन में क्या आता है सारी बातें? कभी ऐसा लगता है भगवान को दोष देते कि यार क्या देखिए, आप इस भगवान को तो दोष नहीं देना है ना। कुल देवी बहुचरा माता है, मुर्गा पे सवार, जिसे हम लोग मुर्गा वाली माता के नाम से भी जानती हूँ। कहाँ हम लोग पर सब मंदिर जानते है, हैं। कहाँ पर हाँ, मंदिर? इसका मुख्य मंदिर गुजरात में है। अच्छा। छठ जैसा पावन पर्व उसको भी कर रही है कुछ किन्नर बहनें। और इसके अलावा महाकाल का दर्शन, महाकाल का पूजा। देख रहे थे कोई जैसे ये किन्नर लोगों का जो इंटरव्यू ले रहे थे, थर्ड जेंडर, मेरे को थर्ड जेंडर बोलना ही अच्छा लगता है। और तो उसमें एक संजना जो किन्नर है, काफ़ी पुरानी है, तो उनका ये भी इंटरव्यू लेंगे और जानने का ये कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ उन लोग को आती है और क्या हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो लोग जो अपना घर वगैरह छोड़ देते हैं। तो चलिए, उन्हीं का घर आए हुए लोग सारे हैं, बहुत सारे लोग तो सोए हुए हैं और बहुत सारे लोग जो उन लोग के ग्रुप के हैं वो लोग बधाई देने के लिए गए हुए हैं। तो चलिए, हाँ देख रही दीदी यहाँ पर संजना जो जी है। और मतलब दीदी अपने बारे में बताइए कुछ, कितने जी। सालों से इस लाइन में है? नमस्कार, मैं संजना किन्नर जमशेदपुर से हूँ और मैं काफ़ी सालों से इस बस्ती में, जो महानंद बस्ती में मैं रहती हूँ, यहाँ रह रही हूँ। कम से कम 15 साल 20 साल हो चुका है परवामाई साहब महानंद बस्ती से दुनिया में। ऐसे तो बाई बर्थ जन्म से मैं जमशेदपुर की ही हूँ और मेरा पेशा है मांगना खाना। लेकिन क्या है कि कुछ साल पहले मैं प्रोजेक्ट में भी काम की हूँ। ट्रांसजेंडर का प्रोजेक्ट आया था, MSMTG वाला पहचान प्रोजेक्ट और वजूद प्रोजेक्ट, दोनों में काम की हूँ मैं फील्ड वर्कर का पोस्ट में। और मेरा अपेक्षा ये है, गवर्नमेंट से तो पहले हम लोग को कुछ मिलता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हमारे ट्रांस कम्युनिटी मेंबर्स जो इतने साल लड़ाई किए, तो मांग किए, उससे अभी हम लोग को बहुत सुविधाएं मिलना शुरू हुआ है। ऐसे तकलीफ दिक्कत तो बहुत सारा है जिसको हम लोग कुछ कम समय में नहीं हम लोग बता पाएंगे, लेकिन ये है कि धीरे धीरे कुछ मिलना चालू हुआ है। लेकिन अभी भी हमारे झारखंड में वेलफेयर बोर्ड जो ट्रांसजेंडर का वो नहीं बना है, जो कि बनना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, हम लोगों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। सरकार हम लोगों को जो पेंशन मिलता है ट्रांसजेंडर लोगों को, जिसके पास में ट्रांसजेंडर कार्ड है, वो पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ है। और जिन लोगों का ट्रांसजेंडर कार्ड नहीं बना है, उन लोगों का भी कार्ड जल्द से जल्द बनाने के कोई आप लोग उपाय निकालिए। ऐसे तो हम लोग कोशिश में हैं। अच्छा, कुछ संस्थाएं बना रही हैं और आशा है कि समाज हमें नॉर्मली स्वीकार करे, ताकि हम भी नॉर्मली रूप से अपना आगे बढ़ सके, कदम को आगे बढ़ा पाए, तरक्की कर पाए। अच्छा, बोल रहे थे कि दीदी आप इस लाइन में बहुत साल से आई थी, 20-25 तो उम्र आपका हो ही रहा होगा, तो मतलब ज़्यादा ही। चलिए, और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि मतलब आप शुरू से इस लाइन में हैं जैसा कि बता रहे हैं, और बेसिकली जब से बॉर्न एंड बॉटम भी जब से होगा, तो मुझे तो ये बताइए कि जब आप मतलब जब आपके घर वाले एक्सेप्ट नहीं किए, जैसा कि आप बातचीत में बता रहे, तो उस समय आपको कैसा फील हुआ? मतलब कुछ लगा होगा ना कि मतलब इस दुनिया में भगवान भेजा और घर वाले ही एक्सेप्ट। देखिए, कभी याद आता है घर वाले? याद तो हर दिन आता है, हर रात आती है ना। देखिए एक्सेप्ट हम लोगों का, हमारे बिरादर में बहुत सारे लोग हैं कि जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था परिवार में, लेकिन आने वाला समय में ऐसे हाल हुआ, ऐसे हालत बन रही है कि बहुत सारे हमारे मेंबर जो हैं, हमारे जो सदस्य हैं, हमारे किन्नर बहनें हैं, जिनको घर वाले लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं और लोग घर में अपना रहते हैं। जिन लोगों को स्वीकारा नहीं किया, वो लोग, हम लोग अपना बिरादर के ही जो घर होता है उसी में रहते हैं सब मिलकर। और कुछ है कि जैसे मैं अपना अलग रहती हूँ, कोई अलग रहती है, जिसका जो धंधा है, जैसे कि किसी का काम है बच्चे होने से, शादी ब्याह होने से बधाई मांगना, कोई ट्रेनों में मांगती खाती है, कोई सिग्नल में, फाटक में, कोई टोल गेट में मांगती है। कुछ ऐसे भी है जो टाटा स्टील कंपनी या कॉरपोरेट सेक्टर में, तार कंपनी, ये सब में जो जॉब आजकल मुहैया कराया जा रहा है, परमानेंट और या फिर टेम्पोरी, जिसमें भी बहुत जन ट्राई कर रही है और कुछ लोगों का हुआ भी है। लेकिन आशा ये है, हमारे झारखंड के निवासी
जितने ट्रांसजेंडर हैं उन लोगों को कॉरपोरेट सेक्टर, लिमिटेड फार्म्स और गवर्नमेंट उन लोगों को विशेष रूप से ध्यान दे, उन लोगों को प्लेसमेंट दे। इससे क्या होगा, हमारे स्टेट में ट्रांसजेंडर लोगों का ना जीवन स्तर जो है वो और उच्च स्तर पे पहुंच सकता है और मांगने खाने से हम लोग बच सकते हैं, जो कि हम लोगों को सबको अच्छा नहीं लगता है। और जो पारंपरिक पेशा है उन लोगों को मांगने खाने में रोक नहीं लगाए, प्रशासन हो, सरकार हो, उन लोगों को कहीं भी जाने ना रोके। फ्लैट में जाने से जो रोकते हैं वहाँ जाने दें, कोई भी मोहल्ला में जाते हैं तो जाने दें। और उसके अलावा उनको भी झमेला होता है पब्लिक से, तो उसमें वो लोग हम लोग का सामने में हम लोग का सपोर्ट करें। अच्छा, ये मेरा सवाल जो इस पूछे थे उसका सवाल मतलब मेरे को पता नहीं आप दिए हो, लेकिन मेरे को लगा नहीं मतलब ऐसा मतलब नहीं मतलब आपको जैसा बताया कि याद तो डेली आता है घर का, तो मतलब जब आप घर से अलग हुए हैं, चाहे मतलब आपका मन में क्या आता सारी बातें, कभी ऐसा लगता है भगवान को दोष देते कि यार क्या? देखिए, आप इस भगवान को तो दोष नहीं देना है ना। भगवान तो हर किसी को, कीड़ा मकोड़ा को भी पैदा किया है, सर्वश्रेष्ठ जो जीव हैं इंसान को भी पैदा किए हैं। लेकिन क्या है, इंसान जब पैदा होता है, जिस माहौल में रहता है, वो माहौल से जब आदमी दूर जाता है तो दूर जाने का मतलब कि आदमी वहाँ कुछ तरक्की करे, है ना, खुश होके जाए और खुश होके आना जाना करे। लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा होता है, खुश होके हम लोग निकलते नहीं, हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार होता है, परिवार, समाज, अगल बगल, दोस्त, है ना, इन लोगों से। तो मतलब इससे आप क्या लोग होता को है, पहले तो परिवार एक्सेप्ट नहीं करता, फिर समाज, प्लस हम लोग को स्वीकारा नहीं जाता। हम लोग को मतलब ऐसा है कि जैसे एक तो जेल खाना में कैसा तो टॉर्चर होता है, वहाँ पर ही खाना मिलता है, ठीक है, हो सकता है वहाँ पर ही शिक्षा भी मिलता है, उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट भी उन लोगों के साथ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों का आज़ादी नहीं रहता। उसी तरह से हम लोग जब घर से अलग होते हैं तो घर वाला का चिंता, सुख दुख में तो चिंता ज़्यादा आता है। कोई पूजा पाठ, फेस्टिवल, त्यौहार, उस समय घर का इतना याद आता है, तो याद अच्छा, को हम लोग याद करके ही खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि दीदी बता रही थी कि परिवार वाले का कितना याद आता है, लेकिन क्या करें, समाज और जो उसके कारण इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और इस तरह से अपना जीवन बिताना पड़ता है। दीदी ऐसी बोल रही थी कि कहीं आप लोग जाते हैं, मतलब इतने बड़े हैं आप, तो ऐसा क्या शब्द है, क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दिल को चोट करता है, मतलब और दूसरे लोगों का होता है ना कुछ ताना या फिर कुछ ऐसा बात, कुछ ऐसा हरकत जो आपको हमेशा कचोटता है कि यार काश हम लोग को बराबर का दर्जा समाज में मिल जाता। देखिए, कुछ जगह है जहाँ पर तो हम लोग को बहुत इज्जत मान सम्मान मिलता है, जिससे कि हम लोग अभी भी जी रहे हैं, खुश होकर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है, चाहे कुछ ऐसे भी लोग जो हम लोगों का साथ में ना अपमानित शब्द का भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही उनका व्यवहार भी बहुत बुरा होता है। जैसे अगर टच हो जाता है, हाथ से अगर सर पे हाथ रख दिए या बदन से बदन भीड़ भाड़ में अगर लग गया, तो ऐसा व्यवहार करते जैसे कि एक मतलब क्या बोलता है, जैसे कोई बीमार है या फिर कोई मतलब बुरा कोई साया है, क्या सोचता है पता नहीं, है ना, और उसमें को गलत गलत शब्द का भी प्रयोग करते हैं। वो सब शब्द जाने कोई छक्का, हिजड़ा, गुड़, फिर कोई ये बोलते हैं, अलग अलग नाम है एक एक जगह के हिसाब से, जो कि बहुत अपशब्द लगता है, अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं। रोने का मन अच्छा, करता है, ठीक है। मरने का मन करता है। मेरा जो भी आदमी वीडियो देखे तो मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है। अच्छा, तो आप ऐसा बताइए कि कभी भी आप लोग का जो जाति के लोग, आप लोग के समुदाय के जो लोग हैं, तो उन लोगों को क्या बोल करके संबोधित करे आदमी? देखिए, संबोधित अगर प्यार से किया जाए तो बहुत सारा शब्द जो है जिसे संबोधित कर सकते हैं। कोई मौसी बोलते, कोई मासी बोल के, कोई दीदी बोलते हैं, इस तरह का मतलब ये शब्द सब बोलने से, ये कोई सब बहन बोलते हैं, इस तरह का शब्द सुनने में ना, सुनने हम लोग को भी बहुत खुशी होता है। एक तो अनजान रिश्ता से लगता है कि मेरा अपना है, मेरा उस समय अपनों का याद हम लोग भूल जाते हैं, और वो शब्द सुनने से उनको ही हम लोग अपना समझते हैं। मौसी हो दिल गया, से दुआ दीदी हो गया, निकलती बहन है। हो गया, हाँ। थर्ड जेंडर भी आदमी थर्ड जेंडर सरकार हम लोग को लेकिन वो दर्जा सब दिए जो हैं, गलत बात है ना? है वो सब नहीं बोलना थर्ड चाहिए। जेंडर, ट्रांसजेंडर हुआ, किन्नर बहुत अच्छा शब्द है ना। इसके अलावा इस तरह से कोई मैडम भी बोलते हैं, कोई मैम भी बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो और ये बोल रहे थे कि आप लोग जैसा भी आप वेशभूषा पहने हुए हैं, हमेशा मतलब आप लोगों को लड़की का जैसा रहने में, देखिए, यही तो हम लोग, देखिए यही तो हम लोग में पूर्णता नहीं है, जिसके लिए हम लोग क्या अपने आप को कोसते हैं। पूर्णता होता तो हम लोग को ना मतलब ये सब
मतलब इतना तकलीफ नहीं होता तकलीफ है। नहीं होता। तो हम लोग तो चाहते ही हैं हर लड़की का, औरत का जो भी मेकअप, जो भी उसका नियम, उसका पद्धति, पूजा पाठ का पद्धति हो, उसके बाद उसका साज श्रृंगार हो, यही हम लोग को बचपन से ही अच्छा लगता है और इसमें हम लोग बहुत खुश रहते हैं। और ये करने से हम लोग को ये लगता है ना कि सही में हम एक नारी है, नारी है, जबकि हम अर्धनारी हैं। अर्धनारी है। तो देख लीजिए जैसा दीदी को बता, मतलब हमेशा 24 घंटा मतलब इस मतलब आप लोग लड़की लोग का ही वेशभूषा में रहते हैं और मतलब अपने आप को जैसे एक लड़की सजा के रखती है। हाँ, जैसे एक लड़की अपने आप को दुल्हन। सजा के रखती है, दुल्हन अपने आप को सजाती है। हम लोग भी त्योहार में, फेस्टिवल में, फंक्शन में, किसी का हो चाहे अपनों के बीच में हो, हम लोग भी पूर्ण रूप से वैसे ही करती हैं। हर फेस्टिवल आप लोग अपने में सेलिब्रेट करते हाँ, हैं? हर तरह का पूजा पाठ, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, मंगला अच्छा, पूजा। और जैसे कि आप अभी आए थे, आपसे मिले थे तो आप बता रहे थे कि आप लोगों का बिरादरी से आज इस साल कोई छठ भी किया था। हाँ, इस साल हमारे बिरादरी, इस साल नहीं, कई सालों से हमारे बिरादर से भी जो है वो लोग, हमारी बहनें जो छठ पूजा करती है विधि विधान से, उसके साथ में हमारे सदस्य लोग बहुत जन शामिल होती है। नदी जाना, घाट पे जाना, नियम कानून, नवरात्रि वगैरह भी करते हैं? हाँ, वो सभी आप तो खुद शायद चैतोला जो गर्मी के दिनों में नवरात्रि। हाँ, चैती जो नवरात्रि, पूरा 9 दिन उसमें- फास्टिंग रहते हैं। हाँ, उसमें तो जैसे सब कोई करते हो वैसे किया जाता है। अच्छा। और उससे खुशी भी मिलता है, आशीर्वाद भी तो भगवान माँ का का। मिलता है। अगर माँ का आशीर्वाद मिलेगा तब ना हम लोग सभी जजमान। कलश भी बैठाते हैं? हाँ, कलश बैठाना ही पड़ता है। बहुत जैसे नियम होते हैं, कलश तो यहीं बैठाते हैं कि मंदिर वगैरह? नहीं, घर में करते हैं। यहीं पर ना? हाँ, चलिए, देखिए दीदी मतलब माँ के भक्त भी है और सारा ये लोग मतलब हर चीज़ ये करते हैं। बस एक तो दिल में ही ये मतलब छोटा हो जाता है कि समाज में और लोगों के बराबर समान का जो दर्जा नहीं मिल पाता है, तो चोट कहीं ना कहीं दिल में रही हाँ, जाता और है। सब दिल में रहता है। अच्छा, उसके लिए एक मतलब सरकार से सभी से ही आग्रह है कि हम लोगों को सभी सुविधाएं समान दिलाया respect जाए, दे। साथ में रिस्पेक्ट बहुत दिलाए। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होता है। अच्छा, बोल रहे थे कि जैसे जैसे आप लोग का शरीर मतलब बढ़ता है, उठता है, तो कुछ फिजिकल डिफिकल्टीज भी आता है क्या? कठिनाई, फिजिकल कठिनाई आता है क्या सर? जैसे हाँ, जैसे लड़कियों में होता है ना, मासिक आता है या तो मासिक के समय बहुत सारा दिक्कत होता है, तो आप लोग का भी शरीर में ऐसा कुछ होता है क्या कि जिससे दिक्कत आता है? जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तो उस समय हम लोगों को भी कुछ इंटरनल है ना, आंतरिक परेशानी होती है। लेकिन ये सब परेशानी हम लोग मतलब कुछ तो है जो वैद्य डॉक्टर से ही आदमी उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ ऐसे परेशानी जो हमारे बिरादर, हमारे गुरु, दाद गुरु, नान गुरु जो हम लोग को बताए हैं, वो सब जो हम लोग को बताते हैं, वो लोग उसका तरीका निकालते हैं। आप बहुत पुराने हैं, मतलब आप लोग का क्या क्या मतलब रीति होता है? आप लोग का बिरादरी का कुछ अलग रीति होता है ना, कि जन्म मरने पर या कुछ अलग या फिर कुछ? देखिए, रीति कुछ नीति बताएंगे? तो हम लोग का भी जैसे सबका रीति नीति है, उसी तरह से हम लोग में भी कुछ विशेष रीति नीति है। हम लोग जैसे हम लोग में कभी भी हम लोग अपना बिरादर में हम लोग को किसी का शिष्य बनना पड़ता है ना, चेला बनना पड़ता है। उसका एक विधि विधान है। जिसका नाम से चेला बनेंगे उसी का नाम से हम लोग सिंदूर पहनते हैं, उसी का नाम से हम लोग कमाते खाते हैं। अच्छा, मतलब जो गुरु रहेंगे उन्हीं का नाम से? उन्हीं का नाम से। अच्छा। और गुरु हम लोग को सही रास्ता बताती है, सही बोली बोलने बोलती है, लोगों से अच्छा व्यवहार रखने बोलती है, ताकि लोग ही जो है जितने जनता है, जितने पब्लिक है, वो जजमान ही हमारे सब कुछ दाता है। हमारे दाता जी बच के रहे, ताकि हम लोगों का, हमारे बिरादर का भी पेट भरे। यही दुआ है कि जजमान का तरक्की हो, निर्वंश का वंश बढ़े, जिसका घर नहीं उसका घर बने, जिसका घर में दुखाली छाया हुआ है उसका दुख दूर हो जाए, अपने आंचल में उसका दुख रोग बलाई हम लोग लेके हटते हैं। अच्छा, ये मेरे को एक मिनट, ठीक है। बोल रहे थे कि एक चीज़ ये मेरे को बताइए ना कि मतलब जैसे कि बहुत सारे समाज में लोग बोलते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद जो रहता है वो मतलब बहुत काम करता है, बहुत मतलब आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। तो ऐसा कुछ आपने कभी देखा है कि आप लोग किसी के घर गए या फिर किसी का बहुत ख़राब पोजीशन था, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो उसका अच्छा हो गया? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है आप? देखिए, एक्सपीरियंस तो हमसे ज़्यादा पब्लिक देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसे मुँह मियाँ मिट्ठू होना अच्छा बात नहीं है, लेकिन क्या है कि मैं इतना ज़रूर बोलूँगी, मान्यता भी है और जो कि हकीकत भी है। हम लोगों का बोली फलता फूलता है और हम लोग चाहते ही हैं कि जिस तरह से हम शरीर से, चाहे इस जीवन से में जो अधूरापन है, जिसका जो तकलीफ़ हम लोग अपने से झेलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मेरा जजमान, राम जी का आशीर्वाद है ना, कि हमारे जजमान को हम लोग जो भी अच्छा बोले वो फले फूले, उनका हर मनोकामना पूरा हो।
इसीलिए वो लोग पूरा होता है, वो लोग इसलिए हम लोग को मानते हैं। कोई कोई बुलाते भी हैं, नहीं तो हम लोग तो बिन बुलाए मेहमान जाना ही है, घर में खुशहाली आएंगे तो। अच्छा, और आप लोग का रीति रिवाज, कुछ ऐसा रीति रिवाज बताइए जो आम आदमी को नहीं मालूम होता, कुछ भी जीवन का, मरण का, कुछ ऐसा। मुझे जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हम लोग का जब भी अंतिम यात्रा के समय कोई ना देखे, आम पब्लिक हमारे किन्नरों के बीच में ही हो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है, कोई किन्नर अगर अपना घर वाला या दुनिया अपना पेरेंट्स के वहाँ या अपना कोई फैमिली मेम्बर्स के वहाँ पर ही है और किसी कारणवश अगर वहाँ रहते हैं तो वहाँ अपना जो रीति नीति होता है उस रीति नीति से ही उसका सब कुछ किया जाता है। अच्छा, नहीं मतलब आप लोग में, मतलब आप लोग के, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग में अगर किसी का मृत्यु होता है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, तो देखिए तो उसका शव यात्रा को ले जाते हैं तो कोई देखे नहीं। देखिए ये तो देखे नहीं, ऐसे तो बहुत सारा फिल्म या शबनम मौसी फिल्म देखिएगा तो आप लोग को उसमें पता चल जाएगा, है ना। तो फिर शबनम मौसी जो फिल्म है ना, उस फिल्म देखने से पूरा फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको बहुत आइडिया आ जाएगा, है ना, जो कि वो भी सत्य है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो कुछ बिरादर का कुछ ऐसा बात है जो मैं अच्छा आप लोग को नहीं बोल पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग को दो ही चीज़, छोटा सा चीज़, जलाया जाता है या दफनाया जाता है? देखिए हम बोले ना बिरादर का बहुत सारा बात है जो मैं कैमरा के सामने में नहीं बोल पा रहे, इसके लिए मेरे को माफ़ कीजिएगा। इतना नहीं बोल दिया, शबनम मौसी तो देखे ना, बस उधर देख लीजिए, शबनम मौसी पिक्चर है। हाँ पिक्चर है ना, वो रियल पिक्चर है, किन्नरों का ही है। अच्छा ठीक, इतना तो बताइए, पर्सनल आप लोग सब काम करते हैं कि शमशान में ही होता है नॉर्मल जो पर्सनल क्रिया, मतलब कि कोई डेट हो जाने पे आप लोग अपना कहीं ले जाके जलाते हैं खेत में? देखिए अगर बहुत बड़ा जगह है अपना, अगर बहुत जगह रहेगा तो फिर पहले जैसा होता था, अपना जगह रहता, जगह जमीन रहता तो उसमें ही होता था, है ना। फिर अभी का ज़माना अपना स्थान बना हुआ है, उससे सुरक्षा भी रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित भी सुविधाएं रहती है ना। ये भी तो देखना है, तो सब वही जगह में होता है जहाँ जो चीज़ किया जाता है सभी के लिए, मतलब वही मानगो। हाँ मानगो बोले नहीं, शमशान सिर्फ मानगो में नहीं है, शमशान बहुत जगह है। मानगो में है, पार्वती घाट में है, गम्हरिया में है। आप लोग का अलग है क्या? नहीं आप लोग का अलग कहने का अलग जो है ना, अलग बोले ना, अगर मेरे पास में हेक्टेयर ज़मीन रहेगा तो फिर हमको दूसरा जगह जाने का क्या जरूरत पड़ेगा ना। लेकिन नहीं रहेगा तो फिर पब्लिक प्लेस में ही जाना पड़ेगा। तो मतलब वहीं पर जाते हैं। तो देख रहे थे कि जैसा दीदी बता रहे थे कि जो, और ये भी बता दे रहे जो अपने आप को हिंदू रीति नीति से चलते हैं तो हिंदू रीति नीति से वो लोग करते हैं, और जो लोग मुस्लिम रिवाज से चलते हैं वो मुस्लिम रिवाज से करते हैं। अच्छा, आप लोग में हर कम्युनिटी का लोग? हाँ कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के हैं, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग से सब आप लोग मिलकर ही रहते हैं, ऐसा है? यहाँ पर तो सब हिंदू ही होंगे आई थिंक, हमको लगता है। हाँ यहाँ तो है। कोई ऐसा है मुस्लिम या कोई? नहीं, मुस्लिम भी है। हाँ लेकिन हम लोग का किन्नर समाज में आने के बाद में ना हिंदू मुस्लिम बोल के कुछ बात नहीं रहता है। किन्नर समाज का जो परंपरा, जो रीति नीति, उसको ही मानना पड़ता है। एक होता है ना, देख रहे थे कि दीदी बहुत सारे टिस्को का और अलग अलग NGO का मतलब प्रोजेक्ट में काम भी की है 3-4 साल। तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और तो दीदी बोलेंगे और या मौसी बोलेंगे, इन्हीं का घर आए हुए थे, जस्ट रूम में है। बहुत सारे जो किन्नर लोग अभी जस्ट बधाई दे करके आ रही है, तो एक आध दो जान थे तो इनका इंटरव्यू लिया। और मुझे पता नहीं था कि दीदी का इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। टिस्को का बहुत सारा प्रोजेक्ट, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जी। टिस्को के साथ और कुछ प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है और कुछ NGO के साथ भी काम कर चुकी है। बहुत सारा उनको NGO में मतलब गिफ्ट भी मिला है, NGO सपोर्ट मिलता है। अच्छा सपोर्ट, मतलब जो भी बता रहे थे, और बाकी जो उनको तो सैलरी वगैरह मिला ही है जो काम किए थे। तो इतना तजुर्बा और मतलब फिलहाल कुछ नहीं है मेरे पास, फिलहाल हम मांगना खाना है मेरा। अच्छा ठीक है, देख रहे अभी फिलहाल तो नहीं कर रही है, लेकिन पहले बहुत सारा प्रोजेक्ट में काम किया। और इनसे बात करने के बाद सबसे बड़ा मतलब लगा नहीं कि मैं एक मतलब क्या बोलते हैं, आम किन्नर से बात कर रहा हूँ। बस इतना ही, यही लगा कि मैं किसी एक प्रोफेशनल और एक अच्छे पढ़ी लिखी लड़की बोलिए या फिर लड़का, मेरे को तो सब अभी भी मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो मतलब उस तरह का मतलब फीलिंग ही नहीं होता। इतना रिस्पेक्ट दी दीदी, पानी भी पूछी, यहाँ पे कि ठंडा भी मंगा रही थी मेरे लिए, लेकिन मैं इनको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसा कुछ आने का पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दिए थे इनको। लेकिन कुल मिला करके इनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। और इस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यही बोलेंगे कि जैसे कि दीदी बता रही थी कि इनका एक ही शिकायत है, और भी सारे किन्नर लोग, उन लोग यही शिकायत है कि बहुत सारी जगह पर जाते हैं तो लोगों को यही शिकायत आता है कि इन लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बहुत सारी जगह ताना या फिर कुछ गलत शब्दों का यूज किया जाता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करिए, क्योंकि इसमें उन लोगों का कोई दोष नहीं है। ऊपर भगवान वाले ने ही इन लोगों को उस तरह से बनाकर भेजा है। तो जितना हम लोग का हक है कमाने खाने का, उतना ही इन लोगों का भी हक है कमाने खाने का।
तो प्लीज़ इन लोगों को भी रिस्पेक्ट दीजिए। हाँ, कुछ लोगों को उस तरह का हो सकते हैं, क्या दीदी, कुछ लोग हैं जो हम लोग के बीच में भी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो गलत सोच के रहते हैं, हम लोग उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप वो सोच करके ही एक करिए। और मेरा जो चैनल देख रहे हैं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इन लोगों को भी सेम रिस्पेक्ट दीजिए। ये भी हमारे ही बीच के लोग हैं और आज समय चेंज हो गया है। इन लोगों की बिरादरी में भी, जैसा दीदी अभी बता रही थी कि इन लोगों के बीच की एक जो किन्नर है वो पढ़ लिख करके, किसको में ना दीदी, एक नहीं कई सारी बता रही थी, कई सारी ऐसी किन्नर है जो पहले इन लोगों के साथ रहा करती थी, लेकिन वो पहले पढ़ी लिखी थी और भी पढ़ी, और उसके बाद फिलहाल एक आध कुछ टिस्को में भी काम कर रही है, तार कंपनी में भी कर रही है। देख ली दीदी बता रही तार कंपनी में भी काम कर रही है, तो अलग अलग सेक्टर में भी अप्लाई की हुई है, अलग अलग सेक्टर में अप्लाई की, कुछ एनजीओ में प्रोजेक्ट में भी काम करती है। तो देख सकते हैं आप, तो समय बदल रहा है, हम लोग को भी अपना सोच बदलना चाहिए और हम लोग को सेम रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये बोलेंगे। और दीदी एक मिनट, लास्ट में कुछ आप बोलना चाहेंगे, मतलब जो नमस्कार, मैं आखिरी वक्त यही इनको मतलब इसको चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी लोग, सभी जनता, सभी पब्लिक, हम किन्नरों को सभी को इज्जत और रिस्पेक्ट करें, कहीं भी जाने आने से रोक टोक नहीं लगाए, बच्चा हो, शादी ब्याह हो, हर मांगलिक कार्य में हमें याद करें। अगर हम बिन बुलाए तो हम लोग जाएंगे ही, तो हम लोगों को अपना सम्मान जरूर दें। और साथ ही हम लोग को जो भी कमी है वो हमारे सरकार और प्रशासन से यही गुजारिश है कि हम लोगों को सभी सुविधाएं दे, हम लोग को हर सुविधा से वंचित ना करें, हर सुविधा से हम लोग को जोड़ने का कोशिश करें। दीदी आपका रूम में आए तो बहुत सारे देख सकते हैं आप, शंकर भगवान का फोटो वहाँ लगा हुआ, और मतलब एक रूम बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम साफ सुथरा क्लीन, अपना जो आप लोग का आराध्य देवता होते हैं, हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम किन्नरों की कुल देवी बहुचरा माता है, मुर्गा पे सवार, जिसे हम लोग मुर्गा वाली माता के नाम से भी जानती हूँ। कहाँ पर मंदिर है, कहाँ पर? इसका मुख्य मंदिर गुजरात में है। अच्छा, और बाकी उसके अलावा आप लोग नवरात्रि, छठ, हाँ, जितना फेस्टिवल है सब हमारे करते बिरादर तो अभी इतना अच्छा पब्लिक भी देखते हैं, कुछ घर में होते हैं, मंगला पूजा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, छठ जैसा पावन पर्व उसको भी कर रही है कुछ किन्नर बहनें। इसके अलावा महाकाल का दर्शन, महाकाल का पूजा, कामाख्या माँ में जाके वहाँ पूजा करना, सिद्धि करना, इस तरह बहुत सारा कार्य, बहुत सारे शुभ कार्य, बहुत सारे पूजा पद्धति हमारे किन्नर बहनें लोग कर रही है हमारे जमशेदपुर में। ठीक है, दीदी को हम लोगों की तरफ से थैंक यू। और इस बार तो सडनली आए थे, मेरे पास कुछ देने का है नहीं, कुछ लेकर के आए नहीं। सबसे बड़ी बात है चैनल के माध्यम से जो आप हम लोग जो बात, थोड़ा सा बात है ना, कम शब्दों में कुछ बात जो लोगों तक पहुंचाएंगे, यही आपका बहुत बड़ा देना है। ठीक है, दीदी का बड़कपन की बात बोली, लेकिन मतलब हम खाली हाथ आए, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बट दीदी को प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं, जमशेदपुर में ही है, और ज़रूर आपको मेरे तरफ से, मेरा चैनल की तरफ से कुछ जो भी हो, 1 पैसा को या फिर 10 रुपया को, कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दे करके जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दीदी, बाय, वेलकम। एक खाली फोटो ले लेते हैं।